नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन साथी है कौन और उनके क्या ख्वाब है, उनके जीवन साथी रिलेटेड, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हो, तो फिर आप लोग दोनों की शादी नहीं हुई है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन, उनको क्या ख्वाब है कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहे, प्लस कुछ 18 प्लस मैसेजेस अगर आ रहे हैं, तो वो भी, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 है ये ब्लू क्लिप। मैं जानती हूँ कि बहुत ही वियर्ड पाइल है, ठीक है? फाइल नंबर 2 है ये पिंक क्लिप। ओके, एंड ये रहा फाइल नंबर 3 जो है येलो क्लिप। तो शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। ओके, सो ये टैरो डेक यूज़ करेंगे हम आपके रीडिंग के लिए, बोलने के लिए कि आपके जीवन साथी है कौन और उनकी क्या फैंटेसी है, ठीक है? उनको कौन पसंद है, उनको क्या इच्छा है कि उनके जीवन साथी कैसे रहे और जो भी मैसेजेस आ रहे हैं 18 प्लस मैसेजेस भी है। सो जिन लोगों का भी उम्र 18 साल से ऊपर है वही रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है? सो फाइल नंबर 1 आपके जीवन साथी है कौन? एस ऑफ कप्स। वो बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। उनको पता है कि वो होपलेस रोमांटिक हो सकते हैं कभी-कभी। उनको चाहिए कि वो रोमांटिसिज़्म दूसरों को दिखाए, ठीक है? स्पेशली जब भी उनके पत्नी को कुछ बुरा लगता रहेगा, पत्नी या फिर पति को अगर कुछ बुरा लगता रहेगा, ठीक है? और उनको दुःख होता रहेगा, जब दूसरे उनका साथ नहीं देते रहेंगे, तो फिर ये इंसान का वैसा इच्छा है कि ये उनका साथ दे, ठीक है? तो फिर ये वैसे भी बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान है, एम्पैथिक इंसान है, एम्पैथेटिक इंसान है, तो शायद वो एम्पैथ हो सकते हैं, ठीक है? तो फिर वो भी एक एनर्जी आ रही है, सो इसीलिए वो ऐसे एक एनर्जी। बाय द वे आप लोगों का लव मैरिज भी हो सकता है। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स सॉरी 8 ऑफ वाह 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है और अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो एस एस सो उनको एक नई शुरुआत चाहिए उनके लव लाइफ से। उनको चाहिए कि उनके जैसे जिनसे भी शादी हो जाए ना, तो एक न्यू शुरुआत होनी चाहिए, एक नया शुरुआत होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगना चाहिए उनको। कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे जो पहले कभी नहीं हुआ वैसे उनको फ़ील होना चाहिए। उनके फ्रेंड्स से भी बढ़कर इम्पोर्टेंट होने चाहिए उनके लव लाइफ़, उनके रोमांटिक पार्टनर वैसे टाइप का एक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ही होपलेस रोमांटिक है फॉर श्योर। यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है, ठीक है? क्यूट सा एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो कितना भी डिफ़िकल्टी रहने दो, वो उस सारी डिफ़िकल्टी का सामना करने के लिए तैयार है। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उनको गिफ्ट्स देना बहुत ही पसंद है। उनको गिफ्ट्स या तो देना पसंद है, नहीं तो रिसीव करना पसंद है। उनका लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स। तो उनको वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको डेट पे लेके जाए, वो आपको हार दे के दे, नहीं तो नए-नए शर्ट्स लेके दे, वैसे गिफ्ट्स आपको देंगे। अब वो अगर पता नहीं, ये एक कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड। हाँ, आप लोग दो आप लोग दोनों का अगर झगड़ा हो भी जाता है, तो फिर भी उनको इच्छा है कि वो आपको मनाए, वो आपको पटाए, ठीक है, वापस। और आप मुस्कुराओ, आप हमेशा मुस्कुराओ और हम मतलब झगड़े तो हर एक रिलेशन में होते हैं, लेकिन ना उनको ऐसा इच्छा है कि अगर हम लोग दोनों का झगड़ा भी हो जाए, तो फिर भी हम लोग दोनों को उस झगड़े के बावजूद एक दूसरे के साथ वर्कआउट करना आना चाहिए। तो वो उनका विश है। अगेन वाओ! बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स है, जो अगेन रोमांटिक किस्म के इंसान। इनको भगवान के भी बहुत ही विश्वास है, वो भी एक एनर्जी आ रहा है। या तो ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनको ट्विन फ्लेम, सोलमेट वैसे टाइप का एनर्जी बहुत ही है। नहीं तो वो मतलब रेकी वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे जो दूसरे लोग इतना विश्वास नहीं करते, जो लेकिन ये इंसान बहुत ही विश्वास करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी शायद विश्वास करते हैं, ठीक है? तो वो एक एनर्जी। अब इनको क्या पसंद है रोमांटिकली? एक्चुअली ओके, रोमांटिकली इन द बेड इनको पसंद है कि कोई उनके साथ रफ़ रहे, कोई उनके साथ डोमिनेंट रहे, कोई बहुत ही अच्छे-अच्छे ड्रेसेस डाल के उनके पास आ जाए, ठीक है? ये यहाँ पे ये एनर्जी से वॉव!
किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो उनको लिटरली चाहिए कि वो बहुत ही ज़ोरदार सेक्स करे उनके पर्सन के साथ। अच्छा, अगेन जिन लोगों का भी उम्र 18 साल से नीचे है वो लोग यहाँ पे नहीं रहे, वो लोग निकल जाए, ठीक है। और हाँ, इन डिटेल रीडिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ, इन डिटेल रीडिंग का मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। एज़ पर द डिमांड्स मैं वहाँ पे करूँगी। एक मिनट, मुझे कुछ एक और एनर्जी आ रहा था। हाँ, उनको ना रफ़ सेक्स पसंद है, उनको डोमिनेंट, उनको चाहिए कि उनके जो पार्टनर है, कोई भी रहे, वो डोमिनेंट रहे। और जब भी आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप लोग दोनों करो ताकि आपको खुशी मिल जाए, ताकि आपको अच्छा लग जाए। जैसे मैं कह रही हूँ कि जभी भी आप लोग दोनों का झगड़ा हो जाए, इनको चाहिए कि ये वाओ! अ, इनको चाहिए कि ये आपको पटाए, ये आपको मनाए, और इनका एक अंदाज़ आपको मनाने का अगेन यही है, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, अमेजिंग, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ, वंडरफुल। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, आपके जो भी पार्टनर है, स्पेशली अगर आपके पति है, सो वो बहुत ही वुमेन का इज़्ज़त करते हैं। उनको इच्छा, मतलब हमेशा वो, आपने पैडमैन मूवी देखा है? तो उसमें कैसे वो जो लड़का है वो उसकी वाइफ़ का कितना रिस्पेक्ट करता है, कितना इज़्ज़त करता है। वो कुछ ना कुछ उसको मतलब एक सीन दिखाया है कि उनको गजरा लेके देते हैं, और फिर बाद में उनको समझ में आता है कि वो गंदे कपड़े इस्तेमाल कर रही है, तो पीरियड्स के टाइम के लिए। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं, ऐसे नहीं करना है, हम तुम्हारे लिए अच्छा ही कपड़े लेकर आएँगे। तो वैसा, लेकिन उनके जो कल्चर है ना, वो कल्चर के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अलग किया। और आपके जो पर्सन है वो, मतलब मैं बोल रही हूँ, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इफ यू आर गर्ल्स, आई एम सॉरी, बट हमारे बहुत अच्छे भारत देश में वुमेन का इज्जत इतना नहीं होता, ठीक है। तो वुमेन का इज्जत अगर इतना होता है तो मेन का इज्जत इतना करते हैं, लड़कों का इज्जत इतना करते हैं। लेकिन आपके जो पति है, ये आपको भी उतना ही इज़्ज़त देंगे, और शायद इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। आपका जो, मतलब आपका शरीर, आपका म आँखें ओ आपके आँखें भी इनको पसंद है, बाय द वे। आपके बाल, आपके सोच, आपके इमोशंस, आपके विचार, आपके चॉइस, जो भी आप चुनते हो, वो भी इनको पसंद है, और फिर वो भी ये बहुत ही इज्जत करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये आई है कि 4 मेजर आर्काना आया है, इंक्लूडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस दिस इज टावर। टावर आया है अपराइट में। सो वाओ, सरप्राइज नहीं तो शॉक उनको नहीं पसंद, ठीक है। कुछ नया हटके करने का उनको नहीं पसंद, उनको रेगुलर करना पसंद है। तो फिर आप ज़्यादातर मिशनरी एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पति से। और ट्रांसफॉर्मेशन से ये बता रहे हैं कि उनको आपको उभरते हुए देखना है। उभरते हुए देखना है। आई आई डोंट नो, बट आपको चेंज होते हुए देखना है, ठीक है। तो चलो हम यही वाले वर्ड पे रुक जाते हैं। ओह गॉड, मैंने लिटरली बॉयल बोला। um, मतलब ये चाहते हैं, आपके जीवन साथी चाहते हैं कि आप जब एक दूसरे के साथ बेड पे रहो, इंटीमेट रहो, तो फिर धीरे धीरे, या तो आप शाय रहोगे पहले, तो आपको थोड़ा-सा हिचकिचाहट रहेगा, तो फिर आपके जीवन साथी पहले इनिशिएट करेंगे, और फिर वो बहुत मेहनत लगाएँगे कि मतलब आपको जो भी पसंद है ना, वो सब कुछ करेंगे 100%। आपके कंसेंट को 100% फ़ॉलो करेंगे। इसलिए मुझे ये सब कार्ड्स पसंद है, पता है। पहला जो पिक अ कार्ड मैंने किया था ना, 18 प्लस, मैं सच्ची बहुत सोच रही थी कि भगवान मुझे क्यों बोल रहे हैं ये वाला रीडिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कंसेंट का मैसेज आता है ना गाइस, वॉव! मतलब भगवान चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कंसेंट क्या है, राज़ी होना क्या होता है, और फिर ये चीज़ आपके
मतलब आप इसके हकदार हो और इसीलिए भगवान आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखो इसके हकदार हो तुम। ऐसे जब मूवीज़ में वगैरह मत देखो, मूवीज़ में ना अब्यूज़ के नाम पे सेक्स दिखाते हैं, नहीं तो इन शॉर्ट जो अडल्ट वीडियोज़ है उसमें भी अब्यूज़ के नाम पे ही सेक्स दिखाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ये प्लेटफ़ॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं नहीं, लेकिन भगवान आपको एक्चुअली दिखाना चाहते हैं कि ये होता है एक्चुअल सेक्स, जहाँ पे हर बार क्या आप राज़ी हो? ये पूछने वाला आपको पति मिल जाएगा, हर बार। दैट्स सो ब्यूटीफुल। और आपका हर बार इज़्ज़त करेंगे वो, हर बार। मतलब आपके ओपिनियंस को इज़्ज़त करेंगे, आपके आपको कैसे टाइप का कपड़े पहनना है, उसको इज़्ज़त करेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब आपने अगर शॉर्ट्स पहना है तो ओह! आप तो इज़्ज़त के लायक नहीं हो, आप कितना शॉर्ट्स वगैरह पहनते हो। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे ये इंसान, मैं बोल रही हूँ 100%। मतलब मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा-चढ़ा के बोल रही हूँ, आपने बाकी का इंडिया का पार्ट नहीं देखा है। इंडिया मतलब मैं बोल रही हूँ बहुत ही आई डोंट नो, अलग-अलग कंट्री का सबका रहेगा ऊपर-नीचे, लेकिन इज़्ज़त के मामले में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि लड़कियाँ इज़्ज़त के लायक नहीं रहती, लेकिन लड़के ही इज़्ज़त के लायक रहते हैं, फलाना-फलाना। लेकिन यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत इज़्ज़त करते हैं जस्ट बिकॉज़ आप हो, और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? वो रोमांटिक किस्म के इंसान हैं और उनको कभी-कभी ऐसा चाहिए रहता है कि नए-नए मेथड्स यूज़ करें, ठीक है? नया नया लॉन्जरे लेकर आना, नया सेक्स पोज़ीशंस ट्राई करना, ठीक है? उनको वो सब बेड पे पसंद है, लेकिन वो कभी भी उसको सरप्राइज़ करके नहीं रखेंगे कि मतलब आपको हमेशा पूछेंगे अगेन, अगेन इन रिवर्स फॉर अ रीज़न, ठीक है? टावर इन रिवर्स फॉर अ रीज़न। ये पर्सन आपको पूछेंगे कि मुझे ना ऐसा इच्छा है कि हम ये चीज़ ट्राई करेंगे, हम ऐसा पोज़ीशन ट्राई करेंगे, तुमको चलेगा क्या? और जब आप हाँ बोलोगे, नहीं तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आप ब्लश करोगे ऐसे करना है, पता नहीं अजीब लगेगा या फिर कुछ तो, लेकिन हाँ, आप ब्लश करोगे ना, उनको पता चल जाएगा कि आपकी हाँ है, तभी ही वो आपके साथ करेंगे। आपको कुछ भी ऐसे अचानक से कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। जभी आप हाँ आपका हाँ है तभी ही आपके साथ करेंगे। और कभी-कभी उनको उनका ऐसा फैंटेसी है, उनका ऐसा इच्छा है कि आप उनके सामने पहले-पहले शाय रहो, फिर बाद में थोड़े-थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर अपने एक-एक करके कपड़े निकालने लगो और उनके सामने निकालो। मतलब उनके आँखों में देखते हुए निकालो और फिर भी इतना कॉन्फिडेंस से निकालो कि मतलब वो आपकी दुनिया है। उनका ये भी इच्छा है कि आप उनको बहुत ओरल दो, नहीं तो हाँ, वो एक एनर्जी आ रहा है, नहीं तो आप लोग दोनों को ऑर्गेज़्म होना चाहिए। उनको ये भी इच्छा है कि मतलब आप लोग दोनों जब एक-दूसरे के साथ रहो ना, आप लोग पूरे दुनिया को भूल जाओ। पूरे दुनिया को भूल जाओ, आप लोग दोनों सिर्फ़ एक-दूसरे का दुनिया बन जाए और बस इतना ही। और आप लोग जैसे भी हो, वो आपको 100% वैसे ही एक्सेप्ट करे और सारे दुनिया को दिखाए कि ये है मेरी बीवी, ये मेरी वाइफ़ है, ये मेरी परफ़ेक्ट पर्सन है, ये मेरी परफ़ेक्ट लाइफ़ पार्टनर है और इसके अलावा और कोई मेरे लिए परफ़ेक्ट नहीं है। तो उनको शो ऑफ करना है कि मतलब मेरे पर्सन देखो कितने अच्छे हैं। वंडरफुल। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। जिन लोगों को भी एक्सटेंडेड वर्ज़न देखना है, आप लोग नीचे फाइल नंबर 1 के बाजू में मैंने एक लिंक दिया रहेगा। ऑफ़ कोर्स पेड है, तो फिर उस आपको चाहिए तो, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है? इतना ही था आप लोगों के लिए वीडियो। नमस्ते, अलविदा। अच्छा, एक्सटेंडेड वर्ज़न में क्या है अगर आप पूछ रहे हो, तो इसका इन डेप्थ वर्ज़न होगा कि उनका फैंटेसी क्या है, लेकिन सिर्फ़ 18 प्लस का मैसेजेस, ठीक है? तो हाँ, यही था। बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है पिंक, उनके लिए ये रीडिंग। और फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप में से बहुत जन हैं जिनको शायद बहुत सारा पसीना आता है, नहीं तो आपको थोड़े-से मूंछी है। अगर आप लड़के हो तो फॉर श्योर, लेकिन लड़की हो तो फिर भी मुझे मूंछी दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा-थोड़ा सा बाल है आपको वहाँ पे, ठीक है? दूसरा जो मैसेज आया है वो ये है कि
आपको 1551 या फिर 5151 ऐसे एंजल नंबर सिखाए देते हैं, ठीक है। लवर्स आपके जिससे भी शादी होगी वो आपके पर्सन, ठीक है। एक और मैसेज आया आपके लिए, आप तभी ही दूसरे से प्यार कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करोगे। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मोटिवेशनल वीडियोस में वो सब सुना रहेगा, लेकिन ये मैसेज भगवान आपको वापस बताना चाहते हैं, ठीक है। कि मतलब खुद के प्यार में जैसे ही आप पड़ जाओगे ना कि मतलब मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत ही हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं परफेक्ट हूँ, एक मैं खुद के लिए परफेक्ट हूँ और मैं दुनिया के लिए परफेक्ट हूँ। एक ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा ना आपकी ज़िंदगी में, झग मार के आपके पीछे लाइन पड़ जाएगी लोगों की, ठीक है। वाह वाह, सो रोमांटिक। ओके, आपके पर्सन कौन है और उनका इच्छा क्या है, उनका फैंटेसी क्या है। ये आपके जीवन साथी कौन है वैसे टाइप का रीडिंग नहीं है, कौन है वाले रीडिंग के लिए आप दूसरे जगह पर जाओ, ठीक है, दूसरा वीडियो देख लो। लेकिन ये उनका फैंटेसी क्या है, बोथ रोमांटिक एंड 18+ मैसेजेस, ठीक है। सो देख लो। एक मिनट। रोमांटिक, सो स्वीट। आंखें कॉफी पीते पीते मिल रही है। तो उनको आँखों में आँखें डालना पसंद है, वो रोमांटिक किस्म के इंसान हैं और उनको पता है। अच्छा, अगर आपका लव मैरिज हो रहा है या अरेंज मैरिज हो रहा है या फिर कुछ भी है, ठीक है, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि लव मैरिज का भी संकेत है, अरेंज मैरिज का भी संकेत पता नहीं यहाँ पे काँच में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन समझते हैं, ठीक है, कि आपका कोई अतीत रहा होगा, ठीक है, और उनको गम नहीं है, रिग्रेट नहीं है। आपका अतीत है तो है, इट्स ओके, मैं आपको पूरी तरह से अपनाऊँगा, ठीक है। तो ये वो टाइप के पर्सन है। और एक और बात है कि अगर आपके पर्सन ये आपको पर्सन जानते हैं ना आपको, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को अभी भी पहचानते हो और आप लोग दोनों मतलब वो आपको पसंद करते हैं या फिर वैसे कुछ। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको देखा है किसी के साथ रिलेशन में रहकर और फिर आपको बुरा लगा, आपको दुःख हुआ, तो उनको ऐसा इच्छा है कि वो आपको वो बोलते हैं ना कंधा दे रोने के लिए या फिर आपका साथ दे, आपको मदद करे, जब तक आप खुश नहीं हो जाते, ठीक है? 10 साल जब तक आप खुश नहीं हो जाते और उनको चाहिए कि वो आपके हीरो बने। दिस इज़ सो स्वीट, आई एम सो सॉरी बट यही मैसेज आ रहा है। अगर आप लड़के हो सो पता नहीं क्योंकि लड़कियों के लिए ही मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों? लेकिन हाँ, अम, लड़के हो तो फिर जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो, ठीक है? और क्या, एक्चुअली इतना ही। उनका इच्छा इतना ही है कि रोमांटिकली उनको ऐसे पर्सन मिले जो वाओ! मैं बोल रही हूँ आप लोग लव मैरिज करने वाले हो। हाँ, दैट्स सो स्वीट। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल, अमेजिंग, एंड देन 8 ऑफ wands. Amazing, guys. Wow. The tower. Okay, fine. So आगे का जो रीडिंग है, okay. आगे का जो रीडिंग है वो 18+ लोगों के लिए है, मतलब जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है उनके लिए है। जिन लोगों का उम्र 18 साल से ऊपर नहीं है वो लोग निकल सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अभी नहीं है, आप 18 साल के लिए हो जाओ, फिर बाद में हम आपके लिए भी रीडिंग करते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके लिए भी रीडिंग करेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अभी फिलहाल नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ओके, बाय। ओके, सो फाइन। सो उनका फैंटेसी क्या है, लविंग रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप के और बेड में, ठीक है, बेड में उनका मेनली फैंटेसी क्या है। उनको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है? उनको चाहिए कि आप लोग किसिंग करो, आप लोग नेक किसिंग करो, आप लोग अ, मतलब वो आपके बूब्स को प्रेस करे, नहीं तो वो आपको आप उनके चेस्ट को प्रेस करो या फिर बम को प्रेस करो, नहीं तो
एब्स, अगर उनको एब्स है तो फिर उनको बहुत ही इच्छा है कि आप उनके एब्स को हाथ लगाओ, नहीं तो उनके बाइसेप को हाथ लगाओ, नहीं तो आपको इच्छा रहेगा कि आप उनके बाइसेप को हाथ लगाओ। अम, वो सब उनको बहुत ही पसंद आता है, लेकिन जो भी उनको करना है ना, बहुत ही प्यार से करना है, ठीक है? वो कभी भी वो ऐसे इंसान नहीं है जो अम, प्यार और अम, ये लस्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि ये लस्ट नहीं है, ये प्यार ही है, लेकिन कभी-कभी लोग ना प्यार को अलग रख देते हैं और फिर सिर्फ़ वो फीलिंग्स को, जो हॉट फीलिंग्स है उसको ही बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, वो हॉट फीलिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। स्पेशली जब तक उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं कर लिया, स्पेशली जब तक आप लोगों की शादी नहीं हो जाती, ठीक है? तो शादी के बाद वो ज़बरदस्त एकदम एकदम ही फायरी हो जाएँगे, एकदम ही जंगली हो जाएँगे। आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि ये ऐसा इंसान भी निकलेगा। अभी तक तो इतने प्यार से था, अभी अचानक से क्या हो गया इसको ठीक है, तांडव करने लगे क्या ये? ठीक है, तो वैसा वाला फीलिंग आ जाएगा आपको अचानक से। लेकिन हाँ, अम, ये जो पर्सन है वो आपको उनको सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है? उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, ये द सन से भी मुझे इसका एहसास हो रहा है, ठीक है? और वो बहुत ही रोमांटिक किस्म के भी इंसान है, टू ऑफ कप्स अगेन हाँ, एस ऑफ कप्स भी रोमांस का है कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जभी भी आप लोगों के ज़िंदगी में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है ना, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप लोग दोनों को एक-दूसरे के साथ एक साथ मिलकर आप लोगों को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और फिर आपके पर्सन का, आपके जीवन साथी का मेन यही मोटिव है कि वो आपके साथ हर दम रहे जभी भी आपको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? थ्री ऑफ सोर्ड पहला कार्ड आया और फिर द सन आया। जभी भी आपको तकलीफ़ हो रही है, उनको अवेलेबल रहना है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली जो भी है, आप उनको वहाँ पे हाज़िर होना है, उनको हमेशा मदद करना है। अगर गलती से ऐसा हो गया कि आप मतलब आपके पर्सन दूर गए आपसे कोई और टाउन में, मतलब मान लो कि विलेज में गए या फिर कुछ गांव में गए विजिट करने के लिए, और फिर आप यहाँ पे हो, आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो, और फिर आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रही है, और आपके पर्सन को आपने टेक्स्ट करके बताया ऐसे-ऐसे हुआ था मेरे लाइफ में, तो फिर आपके जो पर्सन है उनको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत नाराज़गी हो जाएगी, बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि मतलब उनको ऑलमोस्ट रोने के लिए आएगा कि मैं उनके पास क्यों नहीं था, वैसा टाइप का एक फीलिंग कि मतलब मुझे उनके पास रहना है, मुझे भागना है उनके पास, वैसे टाइप का एक फीलिंग मुझे ऑलमोस्ट वो फ़ील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप लोग किस करोगे और फिर कभी-कभी आप लोग स्नीक आउट करोगे, कभी-कभी आप लोग अम, कहीं पे तो छुपके-छुपके करोगे। मुझे बोलना तो नहीं है, होटल रूम या फिर आप लोग के घर पे अगर परिवार वाले नहीं रहेंगे तो आप लोग वहाँ पे मिलोगे, जहाँ पे भी मिल रहे हो अकेले में मिलोगे, अपने दोस्तों के घर पे मिलने की कोशिश करोगे, जहाँ पे परिवार वाले नहीं है या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं करोगे वो टाइम पे फॉर श्योर। यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स में, स्पेशली यहाँ पे वो पूरा भड़कम आ रहा है, वेट ले रहा है ये कार्ड ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है कि जैसे ही वो आपको प्रपोज करेंगे, आपको बोलेंगे कि मुझे तुम ही चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना है, मुझे तुमने इतना खुश कर दिया जैसे मुझे कोई और खुश नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुमको वापस खुश करने की कोशिश करूँगा, टू ऑफ कप। और बस तुम मेरे हो जाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे वो आपको प्रपोज़ करेंगे और फिर आप जैसे ही हाँ बोलोगे तो शायद तुरंत ही आपको किस करेंगे, और फिर वो जो किस रहेगा बहुत ही ज़ोरदार रहेगा, बहुत ही ज़ोर से किस करेंगे। शायद वो ऑलमोस्ट लिप बाइट करेंगे या फिर वैसे कुछ, ऑलमोस्ट बहुत ही हॉट रहेगा वो, और या तो वैसे रहेगा, नहीं तो शादी के बाद ये वाला एनर्जी कि मतलब आप लोगों की शादी हो जाती है, फिर बाद में वो आपको आपके साथ सब सब कुछ करते हैं, ठीक है? एक मिनट, जस्ट एक डिस्क्लेमर, मेरा इस
रीडिंग में सिर्फ मेरा काम है कि ये मैसेजेस जो भी आ रहे हैं वो सब बताना, लेकिन मैं सच्ची इसको सजेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। शादी से पहले कुछ भी करना मेरे हिसाब से इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग बट हम ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे उसको बहुत ही ड्रॉबैक्स मिल सकता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ ये सब। मेरे हिसाब से ये सब नहीं करना चाहिए शादी से पहले, इनफैक्ट किसिंग भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए शादी से पहले, जस्ट बिकॉज ये रीडिंग आ रही है, सो आई हैव दिस ड्यूटी टू से दिस मैसेजेस, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, आप लोगों का खुद का जजमेंट कॉल ले लो, जो भी करना है। एक्चुअली मत ही करो शादी के बाद ही कर लो, क्योंकि आप लोगों की वैसे भी शादी होने वाली है, सो व्हाई नॉट, ठीक है। ओके ओके, फिर बाद में आपको शादी के बाद बहुत ही सरप्राइज करेंगे, अचानक से आपके लिए न्यू न्यू ड्रेसेस लेकर आएंगे, मतलब लॉन्जरे लेकर आएंगे, अचानक से आपके लिए कुछ एक सेक्स टॉय लेकर आएंगे, अचानक से आपके लिए आपको बोलेंगे कि ऐसे पोजीशन करना है, अचानक से बीडीएसएम का कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ एकदम नया रहेगा, कुछ तो एकदम ही हटके रहेगा, बहुत ही निखर के आएंगे हाँ ये शादी के बाद। और पहले तो वो बहुत ही एकदम धीरे 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 कर रहे थे ठीक है, और ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया उन्होंने शादी से पहले, और शादी के बाद एकदम जंगली बन गए, मतलब एक मतलब स्कूल में से बच्चों को कैसे निकाल, मतलब स्कूल छूटने के बाद बच्चे कैसे जंगली जैसे भाग जाते हैं तो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब आज़ादी, फाइनली आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, तो वो वाली। अभी ये वाली रीडिंग तो इतनी ही थी, ठीक है, और हर बार वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे बाय द वे, मतलब कॉन्डम हर बार यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। यही था रीडिंग, और बाय द वे अगर आपको इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखना है, मतलब इन डेप्थ वर्जन देखना है, तो फिर मैंने नीचे ही डिस्क्रिप्शन में पाइल नंबर 2 के बाजू में एक लिंक दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही लिंक दे दूँगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। वो लिंक को क्लिक करेंगे तो फिर आपको फुल वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था रीडिंग, नमस्ते, अलविदा। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये येलो कलर का क्लिप उनके लिए ये रीडिंग, मैं जानती हूँ बहुत ही अतरंगी ऑप्शन था, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन का फैंटेसी क्या है, ठीक है। मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं कि हमारे जीवन साथी ऐसे होना चाहिए, हमारा जीवन साथी वैसा होना चाहिए, तो वैसे ही आपके जीवन साथी का क्या ख्वाब है कि उनके जीवन साथी कैसे होने चाहिए, समझे, मतलब आप कैसे होने चाहिए, वैसे क्या ख्वाब है, ठीक है। तो लेट्स सी, कार्ड जोड़ के आ गए। Okay. Oh, the Emperor. The Fool. Six of Cups. And the Tower. Wonderful. ओके ओके ओह माय गॉड, ये पर्सन सोलमेट ट्विन फ्लेम पे विश्वास करते हैं, तो शायद आप लोग दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, नहीं तो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है ना, उनको ऐसा ख्वाब है कि मतलब हाँ, मुझे ना मेरे सोलमेट से शादी करनी है, मेरे ट्विन फ्लेम से शादी करनी है, मेरे ट्रू लव से ही शादी करनी है, मेरा मेरा बेटर हाफ, मेरे ऑपोजिट अट्रैक्ट से शादी करनी है। ऑपोजिट अट्रैक्ट आया है यहाँ पे, ठीक है। वाओ, ओके, बाय द वे 3 मेजर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना कार्ड कॉज के बारे में बताता है, माइनर आर्काना इफेक्ट के बारे में बताता है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, लेकिन जब मतलब वो इनफैक्ट कुछ भी करने के लिए तैयार है कि वो राइट पर्सन उनके लाइफ में अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान आएगा उनके ज़िंदगी में, वो डेस्परेटली उनको हाँ हाँ तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरे भी सोलमेट हो, ठीक है, हम लोग दोनों रिलेशन में रह ही जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो डेस्परेट किस्म के इंसान नहीं है, उनको डेस्परेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये एक एनर्जी, और वो रुकने के लिए तैयार है उनके राइट पर्सन के लिए। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से आपका कौन-सा कैरेक्टर है, या फिर आपका कोई कैरेक्टर है ये भी या नहीं, ठीक है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये उनका फैंटेसी है। तो अगर वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड है, अम, माय गॉड! ओके, 2 चीज़ें मुझे चैनल हुई।
3 चीज़ें मुझे चैनल हुई, ठीक है? पेड़-पौधे आपको पसंद हो सकता है, स्क्विरल आपको पसंद हो सकता है, पता नहीं क्यों ये आया मुझे मैसेज। जो सेकंड मुझे चैनल हुआ था टॉर्नेडो मीट्स अ वोल्केनो, ये लिटिल सॉन्ग का लाइन है। अम, लव द वे यू लाई, ठीक है? इंग्लिश गाना है, अगर आपको वो रेज़ोनेट होता है तो ये वो जो लाइन है, तो व्हेन अ टॉर्नेडो मीट्स अ वोल्केनो, ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? सो प्यार एकदम ही डीप प्यार और डीप झगड़े, तो वो उनका फैंटेसी है कि मतलब डीप प्यार भी रहना चाहिए, डीप झगड़े भी रहने चाहिए, ठीक है? तो वो उनका मतलब ऐसे नहीं कि मतलब दूसरों को देखो, दूसरों को नीचा दिखाने वाला झगड़ा अलग रहता है और खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ का झगड़ा अलग रहता है। स्पेशली ये इंसान अगर सोलमेट के बारे में विश्वास करते हैं ना, तो फॉर श्योर उनका जो झगड़े का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। तो अगेन मेजर अरकाना टावर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही रहता है, ठीक है? और यहाँ पे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो अगर उनका हाँ, दूसरा जो मैसेज आया वो है चैंडलर और मोनिका, अगर आपने फ्रेंड्स चैनल देखा है तो सीज़न इंग्लिश है अगेन। सो उसमें भी 2 जन का कैरेक्टर ऐसे ही है, एक ऑर्गनाइज़्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, उनको बहुत ही क्लीनलीनेस चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो दूसरे बहुत ही मज़ाकिया है, बहुत ही टाइम पास है, तो वैसा किस्म का एनर्जी। सो उनका वैसी इच्छा है, या तो वो फ्रेंड्स देखते हैं तो इसीलिए उनको इच्छा है, नहीं तो अ, उनका खुद का वैसा मानना है कि ऑपोज़िट्स अट्रैक्ट बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है? तो वो अगर ऑर्गेनाइज़्ड किस्म के इंसान हैं, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म के इंसान हैं, उनको जो करना है वही करना है, वैसे किस्म के इंसान हैं। तो उनका ऐसा इच्छा है कि मुझे ऐसे लाइफ़ पार्टनर चाहिए जो बचकांड हो, ठीक है? बच्चे जैसे रहे, बहुत ही इनोसेंट रहे और जो उनके दिल में आए वो करना चाहिए और हम लोग दोनों ऑपोज़िट अट्रैक्ट रहने चाहिए, हम लोग दोनों सोलमेट्स रहने चाहिए और हम लोग दोनों गहरे प्यार में रहने चाहिए और जो भी हम लोग दोनों के बीच में तकलीफ़ें आए, हम लोग दोनों एक साथ उसे सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मोस्टली मुझे ये झगड़े का ही वाइब्स आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, ये मैसेजेस है और फिर जनरल मैसेज है, सबको रेज़ोनेट नहीं होता, तो जो रेज़ोनेट हो रहा है वही लो। हाँ, अभी ये मैसेजेस था नॉर्मल मैसेजेस, अभी हम देखते हैं 18 प्लस मैसेजेस। 18 प्लस मैसेजेस मतलब जिन लोगों का भी उम्र 18 साल से ऊपर है, वही लोग रुके ये मैसेजेस देखने के लिए और जिन लोगों का भी उम्र 18 साल से कम है, इट्स ओके, आप लोग जा सकते हो, ठीक है? आप लोग बैक कर लो, सच्ची बोल रही हूँ, बैक कर लो और हम लोग आप जब 18 साल के हो जाओगे ना, हम लोग आपको आपके लिए भी रीडिंग करेंगे, ठीक है? फॉर श्योर 100%, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ओके? माय गुडनेस! अमेज़िंग! हुँ, उनको लगता है कि लड़की जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है? अगर 1 मिनट। मेरी पत्नी ओह माय गॉड! हाँ, ओके, गुड, गुड, वॉव! ओके, गुड, गुड। ओके, सो क्या एनर्जी आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। जो लड़की है ना, वो ब्यूटीफुल रहनी चाहिए, ठीक है? रहनी चाहिए नहीं मतलब उनकी फैंटेसी है कि उन शायद आप लोग दोनों एक-दूसरे को जानते हो अभी भी, ठीक है? तो वो आपको उनको पता है कि आप कौन हो। मतलब आप लोग दोनों की शादी नहीं हुई है, जस्ट उनको आप पसंद हो वैसे टाइप का एक एनर्जी, नहीं तो आप लोग दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन मोस्टली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इनका जो पर्सनैलिटी है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये अपने सोलमेट के लिए रुकने के लिए तैयार है। ठीक है? तो उनको चाहिए कि उनके जो पर्सन रहेंगे ना, मेरी जो वाइफ़ रहनी चाहिए या फिर मेरे जो हस्बैंड है, जैसे भी, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने चाहिए लेकिन अम, एक एक हाँ, वही एनर्जी आ रहा है, आई एम सॉरी वो ब्यूटीफुल रहेगी और उनके पीछे बहुत सारे लोग लट्टू रहने चाहिए, लेकिन फिर भी उनका जो डिसीज़न मेकिंग स्किल्स है, वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं जानी चाहिए, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, उनको फिर भी वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत, उसका पहचान होना चाहिए। और जभी उनको फाइनली मिलेगा कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए सही है और
मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, ठीक है। सो उनको चाहे जग भी घूमना पड़े और फिर भी उनको फाइनली एक इंसान मिलेगा जो पर्सन उनके लिए सही है, तभी ही वो उनके लिए रुकने चाहिए, नहीं तो नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो उनका ऐसा इच्छा है कि जितना सेल्फ कंट्रोल मुझ में है, हाँ, हाँ, मुझे भी लव स्टोरी चाहिए, हाँ, मुझे भी प्यार चाहिए। मैंने मेरे कलीग्स में देखा है, मैंने मेरे मैं नहीं, लेकिन आपके अगर पर्सन अगर बताएँगे, आपको मैसेज देंगे तो क्या देंगे? मैंने मेरे कलीग्स में देखा है, मैंने मेरे फ्रेंड्स में देखा है, गर्ल वाली जो फ्रेंड्स हैं, उनमें देखा है कि वो लोग बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं प्यार के लिए और गलत इंसान के साथ वो प्यार के लिए रह जाते हैं, रिलेशन में रहते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि वो बदल जाएँगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरी पत्नी वैसे रहे। मुझे चाहिए कि मेरी पत्नी को खबर रहे कि कौन सही है, कौन गलत और फिर तभी ही वो उसे चुने। जो सही है, उसे ही चुने, नहीं तो नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर बाद में जो भी एडवेंचर करना है वो करें। एडवेंचर मतलब 18 प्लस मैसेजेस, ठीक है? जो भी उनको करना है, तभी ही करें जब वो उनको अ, उनको उनके पार्टनर ने उनका ट्रस्ट जीता है कि हाँ, मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। इन शॉर्ट उनको चाहिए कि आप मैच्योर रहो, ठीक है? हो गया। और कुछ नहीं। हाँ, सो उनका 1 मिनट हाँ। ओह माय गॉड! उनका बेडरूम फैंटेसी क्या है? उनका बेडरूम फैंटेसी है कि आप लोग दोनों पार्टी में जाओ, पार्टी में जाके आप बहुत ही अच्छे सेक्सी कपड़े में रहो, ठीक है? और अच्छे कपड़े में, ठीक है? ढंग के ही कपड़े में लेकिन अच्छे दिखोगे और वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग रहेंगे जो आप पे लाइन मारेंगे, आपको देखेंगे, आपको घूरेंगे और वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को जेलस करेगी। जैसे मैंने बोला टॉर्नेडो मीट्स अ वोल्केनो, ठीक है? दोनों बहुत ही जेलस किस्म के इंसान हैं, दोनों बहुत ही एक्सेसिव लव किस्म के इंसान हैं। ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं बाय द वे, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न वैसा वाइब्स आ रहा है यहाँ से। और फिर बाद में मैं मेरे पत्नी को एक कमरे में लेके जाऊँगा और फिर उनको किस करूँगा ज़ोर से कि मतलब तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हें कोई और की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब कुछ अलग ड्रेस पहन के आ जाऊँगा कि तुमको लगेगा कि मैं कोई और हूँ, ठीक है? तुम्हारा जो भी फैंटेसीज़ है, स्पेशली अगर तुमको रोल प्ले का फैंटेसी है, तो मैं वो रोल प्ले फुलफ़िल करना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी क्रश है, तो मैं वो सेलिब्रिटी के जैसे ड्रेस करके तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और हम लोग दोनों तब करेंगे और हम लोग बहुत ही अम एडवेंचरस हो जाएँगे कि मतलब मैं तुमको पहले किस करूँगा, फिर तुम्हारे नेक को किस करूँगा, फिर तुम्हारे कमर पे हाथ रखूँगा, तुम्हारे हाथ को पकड़ूँगा, तुम्हारे हाथ को लिक करूँगा, तुम्हारी उँगलियों को चाटूँगा और उम, तुम्हारे पैरों के बीच तुम्हारे पैरों के बीच में खुद को डालूँगा और तुमने चीखनी चाहिए, चिल्लानी चाहिए, प्यार से, दर्द से नहीं, प्यार से। तुमको अच्छा लगना चाहिए वो। कभी-कभी मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ रैंडम करता जाऊँगा, कभी-कभी कुछ ना कुछ अलग करता जाऊँगा। अम, और हाँ, हम कॉन्डोम यूज़ करेंगे। मुझे अभी फ़िलहाल बच्चा नहीं चाहिए, 2 साल तक तो एटलीस्ट बच्चा नहीं चाहिए। ओके, सो ये एक्चुअली आपके पर्सन से चैनल मैसेज जैसे आया, पता नहीं क्यों फाइल नंबर 3 आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आपके स्पेशली आपको फीलिंग आया रहेगा कि इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, कुछ और भी बोलना है उनको, कुछ और भी बोलना है, क्या बोलना है पता नहीं। वैसे आपको आप में से किसी को तो फीलिंग आ रहा है अभी भी, ठीक है? तो आपको वो कन्फर्मेशन है कि ये पर्सन से आपको मैसेज आना बाकी है, ठीक है? तो फिर ऑफ कोर्स ये यूट्यूब रीडिंग है, यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकती। अगर आपको वो ऐसा रीडिंग चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हो। ओके, बट अदर देन दिस 1 मिनट।
एक और मैसेज हाँ, कभी-कभी वो रोल प्ले करेंगे आपके साथ, कभी-कभी जेलस सेक्स करेंगे आपके साथ। वाओ! ये एक्चुअली टॉपिक बहुत अच्छा है, हम इस पे भी वीडियो बनाएँगे। ठीक है? और कभी-कभी आपके साथ बहुत ही रोमांटिक सेक्स करेंगे, कभी-कभी आपके साथ रोल प्ले सेक्स करेंगे, जो मैंने पहले ही बोला। कभी-कभी आप लोग कुछ नया-नया ट्राई करोगे यहाँ पे रैंडम से, और कभी-कभी आप लोग खुद एक-दूसरे को अ, एक-दूसरे का हॉटस्पॉट ढूँढने की कोशिश करोगे कि आप लोग दोनों को क्या पसंद आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या फायरी लग रहा है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी। तो आप लोग फायर साइन हो सकते हो, नहीं तो आपके साइन जो भी साइन है वहाँ पे आपका, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का, वहाँ पे पैशन ज़्यादा है, ठीक है? सेक्स के लिए पैशन ज़्यादा है। तो वो नेचुरली है, नॉर्मली है, ऐसे देखा है मैंने बहुत, ठीक है? सो इट्स ओके। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। और बाय द वे, यहाँ पे भी वो कंफर्मेशन आ रहा है, लेकिन हाँ, भगवान मुझे ये बताने के लिए बोल रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पति है, वो आपके साथ बिल्कुल भी शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। आई 100% सपोर्ट दिस, ठीक है? शादी से पहले कुछ नहीं, शादी के बाद धूम-धाम, धूम-धड़म, धम-धम। ओके। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। और जिनको भी एक्सटेंडेड वर्ज़न देखना है, मोस्टली ये पर्सन के साइड से शायद एक्सटेंडेड क्या बोलते हैं, फैंटेसी का मैसेज आएगा, कुछ मैसेजेस इनको बोलना है। तो जिनको भी एक्सटेंडेड वर्ज़न देखना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सटेंडेड के लिए लिंक दिया हुआ है, ठीक है? वो लिंक को क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आप आ जाओगे, ठीक है? तो इतना ही रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। और राधा कृष्ण का अम, अम, आप प्रे कर सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो राधा कृष्ण आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? फॉर श्योर। या तो आपके पर्सन और आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। सो वो एक मैसेज। हाँ, तो इतना ही था। फाइनली फाइनल करते हैं इसको। नमस्ते, अलविदा, बाय।